एक बार फिर से शिक्षा क्रांति मंच पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ बने हैं शिक्षा क्रांति के संस्थापक श्री सत्तन सनातन जी। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले एपिसोड में अपने आस्तिकता और नास्तिकता से संबंधित जो अपने विचार व्यक्त किए वो लोगों ने बहुत सराहे, और असल में जो आपने धर्म का बिल्कुल पटाक्षेप किया और दिखाया लोगों को कि वास्तविक धर्म क्या है और वास्तविक मार्ग ईश्वर को जानने का क्या है। तो जैसा कि आपने कहा कि ना आस्तिक होना मार्ग है ना नास्तिक होना मार्ग है, लेकिन वास्तविक होना आवश्यक है हमें अपने जीवन में, तभी हम सच्चे धर्म को और अध्यात्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप किस तरह से कहते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं आजकल सभी लोग आस्तिक अपने आप को मानते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी धर्म से अवलंब रखता है, संबंध रखता है, तो वो आदमी उसी धर्म को ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन समझता है। तो कितनी हद तक वो धर्म भी उसको ईश्वर को प्राप्त करने में साधक हो सकता है, सहायक हो सकता है? कोई भी मनुष्य आस्तिक है या नास्तिक है, अगर वो वास्तव में आस्तिक है या वास्तव में नास्तिक है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे विचार से। जैसा भी अगर वो स्वीकार कर रहा है और वह उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहा है, उसमें जड़ता नहीं हो रही। अगर कोई आदमी नास्तिक है और वो जड़ बन चुका है तो उसमें अहंकार आ जाएगा। फिर भी वो, मुझे नहीं लगता है कि वो जो अपना वास्तविक स्वरूप है, जिसको बोलते हैं कि सच्चिद आनंद वाला चैतन्य स्वरूप को वो है प्राप्त नहीं हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। उसी प्रकार से आस्तिक भी सही है अपनी जगह, वो भी ठीक है, आस्तिकता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर जो भी आस्तिकता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, अगर उनमें भी जड़ता आ जाए, चैतन्यता ना जागे, तो भी मुझे लगता है कि शायद ही वो कहीं पहुंच सकेंगे, शायद ही वो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सकेंगे, शायद ही उनको वो आनंद आएगा, वो रस आएगा, वो भगवत प्राप्ति आएगी, वो परमानंद कभी उनको आएगा, क्योंकि वो फिर जड़ हो गए, क्योंकि आनंद तो चैतन्यता में ही आता है। तो मेरा यह मानना है दिव्यांशु जी की सबसे ज़रूरी है कि अगर हमने कोई धारणा बना ली है तो वो धारणा टूटनी चाहिए, हमें स्वयं ही उसको तोड़ना चाहिए। किसी भी कोई भी धारणा है, चाहे वो आस्तिकता की धारणा है चाहे नास्तिकता की धारणा है, तो हमें उनको तोड़ना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि वह सामाजिक दृष्टि से भी सही नहीं है। समय की मांग तो यही है कि हम अध्यात्म को, धर्म को, ज्ञान को, भक्ति को सामाजिकता की कसौटी पर कसे, क्योंकि अगर एक भक्त है तो वो भी समाज से पोषित होता है, ज्ञानी है तो वो भी समाज से पोषित होता है, वैरागी है तो वो भी समाज से पोषित होता है। तो सामाजिकता की कसौटी पर हमें कसना चाहिए। तो अगर कोई मनुष्य आस्तिक हैं और वह सत्य की खोज में है, परम सत्य की खोज में है, और वह आस्तिकता की जड़ों से बंधा है, जड़त्व तो हो गया है, उसमें चैतन्यता नहीं है, जड़ता है, तो असंभव ही है कि वह परम तत्व को प्राप्त हो जाए। असंभव ही है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को जान सके कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। और उसी प्रकार से अगर नास्तिक है तो नास्तिक भी स्वयं को नास्तिकता की बेड़ियों में बांध रहा है। और यहाँ पे दिव्यांशु जी मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस तरह की वीडियो बनाने के पीछे हमारा ध्येय यही रहता है कि किस तरह से हम विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट कम्युनिकेशन सिखाएं, यानी उनको अलग अलग तरह के विचार दें। तो विद्यार्थियों में तो एक सृजन होना चाहिए, उनमें उत्सुकता होनी चाहिए, जानने की होनी चाहिए। अगर एक विद्यार्थी स्वयं को आस्तिक मानता है और वह आस्तिक इस हद तक है कि वह नास्तिक का विरोध करना शुरू कर दे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो वास्तव में आस्तिक है। और उसी प्रकार से जो एक स्टूडेंट है जो नास्तिक मानता है और वह आस्तिक का विरोध कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वास्तव में वह नास्तिक है। आस्तिक और नास्तिक होने का मतलब है स्वयं को स्वीकार करना, भैया अगर मुझे इस मार्ग में कुछ अनुभूति नहीं हुई तो नहीं हुई, तो मैं नास्तिक हूँ। पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं नास्तिक हूँ
और बस जो आस्तिक है वो गलत है और मैं सही हूँ, फिर तो अहंकार आ गया एक चीज़। और फिर अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ तो इसका मतलब तो मैंने सारी संभावनाओं को ख़त्म कर दिया है अन्वेषण की। इसका मतलब है मैंने खोज की संभावनाओं को ख़त्म कर दिया। इसका मतलब है कि मैंने स्वधर्म को नहीं जाना। स्वधर्म का मतलब ही यह होता है कि मेरे भीतर क्या संभावना है, किस क्षेत्र में मैं अच्छा कर सकता हूँ, क्या संभावना है मेरे भीतर स्वयं को जानने की। जब स्वधर्म नहीं अपनाया तो क्या दीप्तांशु जी आपको लगता है कि बिना स्वधर्म के या धर्म का पालन किए बगैर क्या कोई परम तक पहुंच सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि धर्म वह मार्ग है जिस पर चलकर हम परम तक पहुंच सकते हैं। और वह धर्म स्वधर्म से शुरू होता है। और वह स्वधर्म कहाँ से शुरू होता है कि मेरे भीतर क्या करने की संभावना है। हमारा स्वरूप तो भगवत स्वरूप ही है, हम तो भूल जाते हैं। तो उन संभावनाओं को अगर आपने सच में बदलना है, हकीकत में बदलना है, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें स्वीकार करना होगा कि मैं इस अनुपात में आस्तिक हूँ, मैं इस अनुपात में नास्तिक हूँ। जब मैं स्वयं को स्वीकृत करूँगा, स्वीकार करूँगा, तो संभावनाएं पैदा शुरू हो जाएगी मेरे चैतन्य स्वरूप होने की। क्योंकि जो वास्तविक सत्य है वह तो ना नास्तिक है ना आस्तिक है, वो तो उससे भी परे का सत्य है। ये तो साधन है। क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा आपने कहा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई आस्तिक हो, कोई नास्तिक हो। ज़रूरी ये है कि जो भी है, जो कोई जैसा भी है, वो अपने आप में सहज हो और वास्तविक हो। क्योंकि आस्तिक और नास्तिक होना दोनों ही किसी न किसी नतीजे पर पहुंचने जैसा है। और यदि हम अपनी यात्रा के बीच में ही अपने गंतव्य पर पहुँचे बिना ही कहीं अपने नतीजे पर पहुँच जाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई समझदारी है। तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसको सरलता के साथ समझाया हमारे दर्शकों को कि क्यों हमें अपने जीवन में वास्तविक होना ज़रूरी है और सहज होना ज़रूरी है। और हम अपने आप को स्वीकारें और अपने लक्ष्य को अपने जीवन में निर्धारित करें और उस लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाएं, ताकि हम किसी नतीजे पर बैठे हुए केवल और केवल बातों के ही धनी न बन के रह जाएं। तो बहुत अच्छा आज का संवाद रहा और मैं अपने दर्शकों से उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा जो सत्र है वो उन्होंने पसंद किया होगा। अगली कड़ी में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।